बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। कुछ गुड न्यूज़, कुछ बैड न्यूज़, सब आपको देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है जो अभी मैं आपको बताता हूँ, देख तो लिए आपने। अगर आप 2 रुपये बचाना चाहते हैं पेट्रोल डलवाते वक्त, तो आपने कार्ड से पेमेंट करनी है। ये नया रूल आ गया है बजट के बाद। 2025 बजट जो अभी अनाउंस हुआ है उसमें एक चीज़ ये भी थी कि आपने पेट्रोल डलवाते वक्त अगर कैश में पे कर रहे हैं तो आपको पर लीटर 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि महंगा पे करना पड़ेगा। और अगर आप थ्रू कार्ड पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको अपने रेट पे ही मिलेगा। अब ये ख़बर मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी जो है पेट्रोल की दुश्मन है। ठीक है, पेट्रोल को ऐसे पीती है जैसे सवाब का काम हो, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि ड्राइवर अनस जैसा हो, फुल पेडल टू द मेटल और पूरा इसका मज़ा लेने वाला। क्योंकि ये है द लेजेंडरी होंडा सिविक आरएस, और ये मशहूर है अपनी खुश खुराकी की वजह से। जितना ये पेट्रोल पीती है, अगर आप इसे होंडा की तरह ही चलाते हैं, तो अगर आप इसे एक प्योर फैमिली कार के तौर पे चलाते हैं, यार पॉइंट ए टू बी ही जाना है, तो क्या स्पीडें मारनी, चाहे रिंग रोड हो चाहे मोटरवे हो, कहीं पे भी आप चला रहे हैं, तो अगर आप 120 तक लिमिट रख के चला रहे हैं ईजी पीजी, तो हैरानकुन तौर पे लोगों ने ये भी वो एक्सेप्ट किया है, बल्कि क्लेम किया है कि ये 19, 16, 17 की एवरेज दे देती है। अब कितनी सदाकत है इस बात में, अभी आप कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा, लोग क्लेम करेंगे हाँ हमने हासिल की है इससे। वो यही है कि आप 90-100 के दरमियान अगर आप ये गाड़ी चलाएंगे तो बेहतरीन एवरेज आपको दे सकती है। बहरहाल इस 2020 मॉडल की गाड़ी को हम बाहर से पहले एक लुक देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ने कोई फ़ाइट की है इसके साथ। एक डेंट ये पड़ा हुआ रखिए, कोई चीज़ लगी है इसके साथ। ठीक है, तो ये ड्राई डेंट है, ये निकल भी जाएगा। ठीक है, इतना वो नहीं है, बग़ैर पेंट को ख़राब किए हुए डेंट निकल जाएगा आराम से। बाकी कोई ओले शोले तो नहीं पड़े इस गाड़ी पे ना, बॉडी क्लियर है। ठीक है, आजकल ये भी ख्याल करना पड़ता है ना कि यालाबारी का शिकार तो नहीं हुई हुई है गाड़ी, तो ये नहीं है। छत इसका क्लीन है और हुड भी क्लीन है, और बॉनेट भी ना बॉनेट पे 2-3 हैं ओलों के निशान, इत्तफाकन ही नज़र आ गए यहाँ 2-3। ठीक है, बाकी ओवरऑल नीट एंड क्लीन एक्सटीरियर है इसका। फॉग लाइट्स लगी हुई है, आरएस का आपको निशान, और फ्रंट पे नंबर प्लेट के ऊपर कैमरा लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद नंबर गाड़ी है जो ये। ठीक है, और नीट एंड क्लीन। लेट्स ओपन इट अप। यहाँ पे अगर इंटीरियर आप देखेंगे तो 5 साल पुरानी गाड़ी होने के बावजूद इट्स फेयरली न्यू। और ख़ैर 5 साल इतना बड़ा अरसा भी नहीं है, और इस गाड़ी को इतना ज़्यादा कोई रफ़ यूज़ भी नहीं किया जाता। जिसने भी रखी है संभाल के रखी हुई है ये गाड़ी। बैक पे भी अगर आप देखें तो बैक पे भी आपको नीट एंड क्लीन ही सिस्टम सारा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जंग है, तो ये जंग शंग नहीं है, ये कुछ ऊपर चीज़ लगी हुई है, यही होगी नलकी शलकी इसका वो है। बाकी ऐसा जितना, ये पीछे भी एयर वेंट्स आपको दिए हैं इन्होंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, ये उखाड़ा हुआ किसी बच्चे से अच्छे नहीं है इसका। ठीक है, गाड़ी के अंदर विराजमान होते हैं। वैसे आप लोगों में से टूरिंग का कैसे कैसे शौक़ है, 2 व्हीलर्स पे स्पेशली? बिकॉज़ अगर मेरे जूते अभी आप देखें धूल से हटे हुए हैं, और अनस तो जो वीडियो बना रहे हैं भूत बन गए थे बिल्कुल। हम एक व्लॉग करके आए हैं बाइक मेट पीके के लिए। बाइक वो पीछे खड़ा है जिस पे हम लोग गए थे, और उसका मुकम्मल व्लॉग जो है बहुत आउट क्लास है। वहाँ आप ये गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, तो वो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप टूरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मज़े की जगह है, आपकी गाड़ी आपका बाइक सब, इवन 70 सीसी भी जा सकता है। बहुत प्यारी जगह है। बहरहाल अब प्यारी जगह की बात करते हुए यहाँ पे हमें प्यारी सी गाड़ी मिल रही है। अब मैं ज़्यादा डीप डाउन स्पेक्स में नहीं जाऊँगा, ये गाड़ी कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। ठीक है, वैसे वो स्टार्ट तो कर दूँ। अब हम देखते हैं चली भी कितनी है ये।
और जनाब अली ये चली हुई है 63,003 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है, नॉट दैट मच। 5 साल में बहुत कम चली है, मेरे पास होती तो अभी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी होती। बहरहाल फ्रंट दोनों ऑटो मिल रहे हैं, पीछे जो है जस्ट पावर आपको मिलते हैं। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, स्टार्ट स्टॉप बटन यहीं पे होना चाहिए बेसिकली। वहाँ पे मसला पता क्या है, अक्सर नई गाड़ियों में लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बच्चों वाले होते हैं ना फैमिलीज, वो बच्चे आगे बैठते हैं तो वो पंगे लेते रहते हैं खाम खा, तो वो वहाँ लगाओ ही ना, यहाँ लगा दो, इजी पीजी अपनी मर्जी से मतलब वो करो, छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, टाइनी सी स्क्रीन लगी हुई है, जिस हिसाब की ये गाड़ी है उस हिसाब से बड़ी टाइनी सी स्क्रीन है, वर्क्स प्रीटी गुड, ठीक है। प्रीटी इसलिए कह रहा हूँ कि बस ठीक है, नॉट बैड है। नेविगेशन काम करे सही तो बाकी की खैर है। अब हेवल शेवल में भी देखें ना तो आप वो वीडियोस वगैरह प्ले नहीं कर सकते, यूट्यूब चलता नहीं है, एंड्रॉयड सिस्टम तो होता नहीं है वो, तो इट्स ओके, लाइफ चलती है उसके बगैर भी। somehow it's not getting opened, I don't know why, but अब कोई भी इशू हो इसे होना चाहिए ओपन। अब वो कस्टमर आएगा तो वो खोलेगा, तो वो खुले ही ना, तो फ़ायदा क्या। आई एम अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ पे इको मोड, मेरी तरह के ड्राइवर हैं तो आप इको मोड लगाएंगे। ब्रेक होल्ड यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग यहाँ पे आ गई। अब ये प्रॉपर ऑटोमेटिक है, ठीक है, और वो नहीं है, ट्रिप्टॉनिक के साथ नहीं आती। आप स्पोर्ट्स मोड तो डेफिनेटली इसमें दिया हुआ है। मैनुअल मोड के लिए आप पता क्या करेंगे, स्पोर्ट्स मोड में ही डालेंगे और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर दिए हुए, आप ट्रिप्टॉनिक की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से इन्हें माइन्यूट सा, ज़ाहिर है वो वाइड है, ये माइन्यूट सा आपको लैग लगेगा गियर शिफ्टिंग में, क्योंकि स्टिक शिफ्ट और चीज़ होती है और पैडल शिफ्टर्स और होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको कमी का एहसास होगा, अदरवाइज़ फ्लॉलेस वर्क होता है। यहाँ से आप इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मीडिया के लिए आ गया। और क्या है जी, देखते हैं हम, बड़ा हार्ड है, अप एंड डाउन तो हो रहा है, लेकिन टेलीस्कोपिक इसमें आपको कैपेबिलिटी नहीं दी गई समहाउ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। सनरूफ इज प्रॉपरली वर्किंग जी, ठीक है। ये ओपन हो गया। अच्छा, वन टच नहीं है, वन टच है यार, अगर ज़ोर से दबाएंगे वन टच हो जाएगा। मैं पूरा दबा के रखता हूँ, वन टच है। अब मैं एंटी पिंच चेक करता हूँ, एंटी पिंच है कि नहीं। एंटी पिंच है यार, और बड़ा सेंसिटिव है, सही टच करके एकदम वहीं से वापस गया। बच्चे से अच्छे महफूज हो जाएंगे। अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ये ऑटो है, ये भी एंटी पिंच के साथ आ रहा है, ठीक है। बच्चे अक्सर वो आपने मीम्स वगैरह भी देखी होंगी, स्मॉल रील्स होती हैं, गले फंसे हुए होते हैं बच्चों के, तो लोग मुक्का मार के शीशा तोड़ के जान बचाते हैं, तो इसमें वो परेशानी आपको नहीं होने वाली। चलिए ज़रा इसका बॉनेट भी चेक कर लेते हैं खोल के। यार बॉनेट की आवाज़, अब इतने पैसों की गाड़ी है ये, तो कम से कम चीज़ सॉलिड होनी चाहिए। बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा था मैं। तो इंजन बे इज़ नीट एंड क्लीन, अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी VTEC टर्बो है, ठीक है। किसी भी मुगालते में आप लोगों ने नहीं रहना। नाइस, कंपैरेटिवली इसका साफ शफाफ इंजन बे, कारपेट अभी तक लाइनर लगा हुआ है इसका, विच इज़ गुड। अच्छा, एक और चीज़ पता चल गई यहाँ पे, ये ड्राई डेंट निकाला हुआ है किसी ने। ये टची टुच्ची जो होती है ना, ये लगी रहती है गाड़ियों में साथ। ओह, क्या साउंड आई 1890 की। आप लोग ऑल्टो को कहते हो ना, वो तो पैसे भी इतने चार्ज नहीं करते। इसको देखो, शार्क फिन एंटीना परफेक्ट। लेकिन जो भी कह लो, ये चीज़ बहुत आउट क्लास है यार। ह्यूज स्पेस, काफ़ी सामान आप रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फेयर इनफ। आपको टायर विद ऑल दी टूल्स, आपको पंक्चर किट वगैरह सारा कुछ मिल रहा है इसमें, विच इज़ नाइस। लाइनर इसके ऊपर भी लगा हुआ, ठीक है। रेयर व्यू कैमरा,
यहाँ पे RS VTEC टर्बो यहाँ पे निशान। ब्रेक लाइट लगाता हूँ, आप चेक कीजिएगा। पहले तो ये लाइट्स आ गई, ठीक है, डिम लाइट्स के साथ, फुल लाइट्स के साथ कुछ यूँ होगा। यहाँ पे भी आप चेक करें, खूबसूरत लुक्स के मामले में चैम्पियन है ये गाड़ी। ये ब्रेक्स हैं इसकी, ये ब्रेक लैंप्स, और यहीं से अगर मैं इसकी ऑन कर देता हूँ हैज़र्ड लाइट्स। अच्छा, कुछ इंडियंस को मैं देख रहा था वो हैज़र्ड लाइट्स को कहते हैं हज़ार्ड लाइट्स। हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर दी हमने, आगे आइएगा। और यहाँ फ्रंट से भी कहर ढा रही है ये गाड़ी। फॉग लैंप्स भी ऑन है इसके, टर्न इंडिकेटर्स बहुत खूबसूरत, ठीक है, एंड लाइट्स तो क्या बात है माशाल्लाह। साइड पे भी लाइट्स आपको यहाँ पे ऑन हुई हुई दिखाई दे रही हैं। तो टर्न इंडिकेटर्स रेयर व्यू मिरर्स के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं LED में। सो गाइज़, अब प्राइस की बात कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं ख़ुद तो गाड़ी ख़रीदता बेचता नहीं हूँ, मैं तो आई मीन शोरूम्स एंड कंपनीज़ उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ बेसिकली। तो ये उनकी डिमांड होती है। अभी इस गाड़ी की डिमांड है 20 मॉडल RS टर्बो, इसके मांगे जा रहे हैं आपसे 65 लाख रुपए। अब ये जायज़ है, नाजायज़ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, मुझे जो फिगर बताया जाता है मैं कोट कर देता हूँ। अब इसमें मैं अपना क्या इनपुट दूँ, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के इलाके की मार्केट के हिसाब से इसकी क्या रेट होने चाहिए थे जिस कंडीशन में ये है गाड़ी, और कितने तक आपको लगता है कि ये मुनासिब होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बात, हाँ, ये नेगोशिएबल होते हैं, कोई फाइनल प्राइस नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप कोई बारगेन कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, गो फॉर इट। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन, अगर आपको राइडिंग का शौक़ है तो आपने ये व्लॉग्स वगैरह ज़रूर देखने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये जूतों का जो हाल है ना, हमारे चेहरों का भी यही हाल था, और अभी अनस की पेंट देखें, यहाँ पे ये हाल हुआ पड़ा, ठीक है। और अनस कैसे हैं आप? सर बहुत प्यारा। ओके, इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।